जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको कार्तिक मास महात्म्य का 24वां अध्याय सुना रही हूँ। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए सभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि हे महाराज, कृपा करके कार्तिक शुक्ल की अष्टमी, जो कि गोपा अष्टमी के नाम से विख्यात है, आप उस गोपाष्टमी का महात्म्य हमें सुनाइए। इस अष्टमी का नाम गोपाष्टमी क्यों और कब पड़ा, यह बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले कि हे ऋषियों, गौ रक्षक एवं गौ पालक भगवान श्री कृष्ण अपने गोप गोपियों के संग कार्तिक शुक्ल अष्टमी को ही पहली बार गाय चराने के लिए वन में गए थे। इसी कारण से इसे गोपाष्टमी कहा गया है। हे ऋषियों, गौ रक्षा करने एवं गायों का पालन करने के कारण ही श्री कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा। गोपाष्टमी के संबंध में एक कथा और भी है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति जानने के लिए एक बार ब्रह्मा जी ने गोप ग्वालों के बछड़ों को 1 माह तक एक गुफा में छिपाए रखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से सभी ग्वाल बालों को वैसा ही बना दिया जैसे गाय और बछड़ों को ब्रह्मा जी हर कर ले गए थे, और वे गौवों को उनके बछड़े और माता पिता को उनके बच्चे लगते थे। 1 माह के बाद ब्रह्मा जी ने आकर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। हे मुनिगणों, गोपाष्टमी के दिन गौवों की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर कुछ दूर तक गौवों के पीछे पीछे चलना चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, इस दिन सायंकाल गोधूली के समय गायों के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौदान करने से अनेक गायों के दान करने का फल मिलता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। इतनी कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आप समस्त वेद और शास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता हैं। अब आप कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उससे क्या फल मिलता है। तब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, एक बार महाराज पृथु ने विनय पूर्वक नारद जी से भी यही पूछा था। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, ज्ञान वृद्धि एवं पुण्य की प्राप्ति की दृष्टि से तुम्हारा यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। देवी माँ की 1, सूर्य और अग्नि की 7 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, भगवान शिव की आदि परिक्रमा, पितरों की 3 या फिर 4 परिक्रमा, विष्णु जी की 4 परिक्रमाएं होती हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति जी का इतिहास सुनाता हूँ। वैवस्वत मनवंतर में एक बार इंद्र के सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और जाकर उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्मा काल से पहले कैसे सृष्टि थी, इंद्र आदि देवगण कैसे दिखते थे और उनके क्या कार्य थे। यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज, उस काल की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं। परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता है, वह इस संबंध में सब कुछ बता सकता है। तदंतर बृहस्पति जी इंद्र आदि सभी देवताओं के सहित सुधर्मा के पास गए। तब सुधर्मा ने देवगुरु बृहस्पति जी, देवराज इंद्र और सभी देवताओं को आया हुआ देखकर उनका यथाविधि पूजन और आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी एवं वैभव को देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा कि हे सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी और वैभव तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, तप अथवा दान पुण्य किया है जिसके प्रभाव से कि तुम ब्रह्मा काल से पहले की बात भी जानते हो? यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है, हमसे यह बताइए। देवराज इंद्र के आग्रह करने पर सुधर्मा ने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे
तब वहां पर रहते हुए हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना नहीं कर सकते, और उसके बाद ही हम यहाँ स्वर्ग में आए हैं। हे देवराज, हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, अब तुम उसका इतिहास सुनो। हे देवराज, मैं अपने पूर्व जन्म में मांस भक्षी गिद्ध था, अर्थात मांस खाने वाला गिद्ध था। एक बार कार्तिक शुक्ल की नवमी को मैं श्री विष्णु के मंदिर पर बैठा था और एक शिकारी ने आकर मुझे बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं मंदिर में जा गिरा। उसी समय मांस लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर अन्य कुत्ते भी वहां पर आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मुझे मुंह में दबाकर मंदिर के चारों ओर घूमने लगा और अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे घूमने लगे। इस प्रकार सभी ने मंदिर की परिक्रमा कर ली। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। हे देवराज, मंदिर की परिक्रमा करने से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना परम पद दे दिया। अब सुधर्मा के बताए हुए इस वृतांत को सुनकर देवराज इंद्र और अन्य देवतागण अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान का पूजन करके परिक्रमा की। तदंतर देव ऋषि नारद जी ने नवमी एवं भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए कहा कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। नवमी के दिन भगवान की पूजा, परिक्रमा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन एवं परिक्रमा की जाए तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे राजा प्रथु, परिक्रमा करने में जितने कदम उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरा नगरी जाना संभव न हो तो हे राजा प्रथु, किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। यदि यह भी संभव न हो तो किसी ब्राह्मण की, भगवान विष्णु की प्रतिमा की, गौ की, तुलसी जी की अथवा शालिग्राम जी की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। हे राजा प्रथु, तुलसी जी अथवा शालिग्राम की परिक्रमा करने से समुद्र के सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देवालय, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही निवास करते हैं, अर्थात गांव के मध्य निवास करते हैं। अतः अपने गांव की परिक्रमा करने मात्र से ही सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। हे राजन, यदि ग्राम की परिक्रमा करनी हो तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए सूर्योदय से पहले ही परिक्रमा आरंभ करें। ब्राह्मण, देवस्थान अथवा शालिग्राम की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। आइए भगतजनों, अब हम कार्तिक मास की 5 कथाओं का श्रवण करते हैं। आंवला नवमी की कहानी। कहानी सुनने से पहले आंवला नवमी की पूजन विधि आपको बतलाती हूँ। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आंवले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, मोली बांधें, रोली लगाएं, चावल, गुड़ यह चढ़ाएं, आंवले चढ़ाएं, एक ब्लाउज और दक्षिणा चढ़ाएं, दिया और धूप जलाकर 108 फेरी करें। कहानी कहें आंवला नवमी की। इस दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जिमाएं, उन्हें दक्षिणा दें। ब्राह्मण को धोती और ब्राह्मणी को ब्लाउज का पीस दें। इस दिन भोजन में और पूजन में आंवले का होना बहुत जरूरी है और इस दिन स्वयं भी आंवले का ही भोजन करें। पूजन समाप्त होने के पश्चात आंवले के वृक्ष की सभी वस्तुएं ब्राह्मण को दे दें। यदि आपकी इच्छा हो तो दक्षिणा गहना डालकर लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को दें। आइए अब हम आंवला नवमी की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक आंवलिया राजा था जो कि हर रोज 1 मन सोने के आंवले का दान किया करता था और उसके बाद ही भोजन जिमता था। एक दिन यह सब देखकर उसके बेटे बहू आपस में चर्चा करने लगे कि पिताजी रोज इतने सोने के आंवलों का दान करेंगे तो हमारा समस्त धन समाप्त हो जाएगा, इसलिए इनके सोने के आंवले दान करना बंद कर देना चाहिए। अब उस राजा का एक पुत्र उसके पास आया और बोला, आप तो सारा धन इस प्रकार से लुटा देंगे, इसलिए अब आप आंवले का दान करना बंद कीजिए।
अब राजा और रानी दुखी होकर उजाड़ में जाकर बैठ गए। उस दिन वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उस दिन उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कौन मानेगा, कौन हमें पूजेगा। तब भगवान ने उनके सपने में आकर उनसे कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है। आंवला का वृक्ष तुम्हारी आंखों के सामने है। तुम उठो और आंवलों का दान करो और तदंतर भोजन जीम लो। इस स्वप्न को देखकर राजा रानी दोनों ही अचानक से उठे तो वह क्या देखते हैं कि उनके पहले जैसा ही राजपाट हो गया है, वही शाही ठाट हो गए हैं और महल के अंदर वृक्षों पर सोने के आंवले लगे हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवलों का दान फिर से करने लगे। उधर राजा रानी के बेटे बहुओं के यहाँ धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। अब उनके खाने के भी लाले पड़ गए। तब यह देखकर आसपास के लोग उनसे कहने लगे कि तुम जंगल में चले जाओ, जंगल में एक आंवलिया राजा रहता है, सो तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा समस्त दुख दूर हो जाएगा। अब वे दोनों वहां पहुंच गई। वहीं पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से तुम काम तो कम करवाना और मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी अपनी बहू को बुलाकर कहती है कि मेरा सिर धोकर मुझे नहला दे। बहू अब सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी उसे बोली, मेरी पीठ पर यह आंसू कहाँ से गिरे और क्यों गिरे, मुझे बताओ। तब वह बहू बोली कि मेरी सासू की पीठ पर भी ऐसा ही एक मसा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। मेरी सास और ससुर 1 मन आंवले का दान किया करते थे, लेकिन हमने उन्हें भगा दिया। यह सुनकर वह रानी बोली कि हम ही हैं तुम्हारे सास ससुर, तुमने तो हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी का सत रखा, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का सत रखना। अब हम बिंदायक जी की कहानी सुनेंगे। एक छोटा सा लड़का था। एक दिन वह अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं बिंदायक जी से मिलकर ही घर लौटूंगा। तब लड़का चलते चलते अब उजाड़ में चला गया। तब बिंदायक जी सोचने लगे कि इसने मेरे नाम से घर छोड़ा है, इसीलिए मुझे इसे घर भेजना होगा, नहीं तो इसको जंगल में शेर भगेरा खा जाएंगे। फिर बिंदायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और उस लड़के के पास आकर बोले कि तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। यह सुनकर वह लड़का बोला कि मैं बिंदायक जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तब बिंदायक जी महाराज, जो कि बूढ़े ब्राह्मण का वेश करके आए थे, वह बोले कि मैं ही हूँ बिंदायक जी, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार में ही मांगना, तुझे जो भी मांगना हो। यह सुनकर वह लड़का बोला कि क्या मांगू, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, स्त्री ऐसी हो जैसे कि फूल गुलाब का। यह सुनकर बिंदायक जी मुस्कुराए और उस लड़के से बोले कि लड़के, तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरे सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा, अब तू घर जा। अब जब वह लड़का घर आया तो उसने घर आकर देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में अब बहुत सारा धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि देख माँ, कितना धन लाया हूँ, बिंदायक जी से मांग कर लाया हूँ यह सब धन मैं। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे आपने उस लड़के को धन दिया, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के परिवार को, सभी को धन देना। सभी बोले बिंदायक जी महाराज की जय। तुलसी जी की कथा। कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाती थी। सभी औरतें तो तुलसी माता को सींचकर वापस आ जाती, परंतु वहां एक बुढ़िया माई आती, तुलसी माता को सींचती, उन्हें भोग लगाती और फिर तुलसी माता से रोज एक ही बात कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तो मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे, 11 का दिन दे और भगवान श्री कृष्ण का कांधा दे। अब तुलसी माता उस बुढ़िया माई की यह बात सुनकर अब सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी से पूछा, हे तुलसी, इतनी औरतें तो आती हैं, तुम्हें नहलाती हैं, तुम्हें भोग लगाती हैं, तुम्हारा पूजन करती हैं, तुम फिर भी सूख रही हो। तब तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर यह बात मैं नहीं पूछूंगा तो तुमसे कौन पूछेगा।
तब तुलसी माता ने उन्हें बताया कि एक बुढ़िया माई रोज आती है, उनका पाठ पूजन करती है, उन्हें जिमाती है, उन्हें नहलाती है, उनको भोग लगाती है और फिर अंत में रोज एक ही बात कहकर जाती है। तब भगवान ने सारी बात सुनकर तुलसी माता से कहा कि उस बुढ़िया माई को कहना कि जब वह मरेगी तो मैं उसे अपने आप कंधा दे आऊंगा। अब समय बीतने के अनुसार कुछ ही दिनों के बाद वह बुढ़िया माई मर गई। मरने के बाद उसकी जब गांव के लोग इकट्ठे होकर उसको लेकर जाने लगे तब वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से भी न उठी। तब सभी लोग कहने लगे कि यह बुढ़िया माई तो इतनी पूजा पाठ किया करती थी, पाप नष्ट होने की माला तक भी फेरती थी और फिर भी इतनी भारी हो गई। तब वहां बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान श्री कृष्ण आए और सभी से पूछने लगे कि कैसी भीड़ है भाई। तब वहां खड़े हुए आदमी बोले कि एक बुढ़िया माई थी जो कि अब मर गई है, बड़ी ही पापनी थी, इसीलिए अब वह किसी से उठती भी नहीं। तब भगवान ने उन लोगों से कहा कि मुझे इसके कान में एक बात कहने दो तो यह आसानी से उठ जाएगी। तब वहां खड़े हुए लोग उनसे बोले कि तुम भी अपना प्रयास करके देख लो भाई। तब भगवान बुढ़िया माई के नजदीक गए और बुढ़िया माई के कान में कुछ ऐसा कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। अब यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उसको अपने कंधे पर ले गए। अंत में बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी वैसी ही हमारी भी करना। जैसे भगवान श्री कृष्ण आपने बुढ़िया माई को कांधा दिया वैसे ही हमें भी देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा करना। तुलसी माता की जय। लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, वह रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से रोज एक लड़की कहती थी कि पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह विचार करके ब्राह्मण अब सूखने लगा। तब ब्राह्मणी बोली कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों सूख रहे हो। तब ब्राह्मण बोला कि पीपल में से एक लड़की रोज मुझे कहती है कि पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण की सारी बात सुनकर ब्राह्मणी उससे बोली कि तुम उसे कल ले आना। जहां हमारे 6 लड़कियां हैं वहां 7वीं भी सही, वह अपना भाग्य लेकर आएगी। आप ले आना उसे अपने साथ, अगर वह आपको फिर से बोलती है। अब दूसरे दिन ब्राह्मण जब पूजा करने के लिए पीपल के पास गया तब वह लड़की फिर से ब्राह्मण से बोली कि बाबा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तब वह ब्राह्मण उसे कहने लगा हाँ चलो, और ब्राह्मण उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आया। अब ब्राह्मण आटा मांगने के लिए गया तो उस दिन उस ब्राह्मण को थैला भर के आटा मिला। ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली कि माँ आटा मैं छानूंगी। तब ब्राह्मणी ने उसे कहा कि ना बेटी पावनी, अगर तुम आटा छानेगी तो तू धोली धोली हो जाएगी। तब लड़की बोली कि नहीं माँ, आटा तो मैं ही छानूंगी। जब वह लड़की आटा छानने लगी तो पूरी परात भर गई। जब ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तो वह लड़की फिर से बोली कि माँ खाना मैं बनाऊंगी। तब ब्राह्मणी बोली कि ना बेटी, तेरी उंगली जल जाएंगी। तब वह लड़की बोली कि नहीं माँ, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। अब वह लड़की रसोई में गई तो उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए और फिर उसने सभी को पेट भर के खाना खिला दिया। वे और दिन तो भूखे रहते थे परंतु उस दिन सभी ने पेट भर के खाना खाया। अब ब्राह्मणी का भाई आया तो वह कहने लगा अपनी बहन से कि जीजी मुझे तो भूख लगी है, मैं रोटी खाऊंगा। तब ब्राह्मणी सोचने लगी कि अब तो सभी ने खाना खा लिया है, कुछ बचा भी नहीं होगा, अब इसे खाना कहाँ से खिलाऊंगी। तब लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ क्या बात है। तब ब्राह्मणी ने कहा कि बेटी तेरा मामा आया है, वह खाना खाएगा। तब लड़की रसोई में गई, उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए और मामा को भी जिमा दिया। ब्राह्मणी का भाई अपनी बहन से बोला कि जीजी ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया जैसा कि आज खाया है। तब ब्राह्मणी उसे बोली कि भाई तेरी पावनी भांजी ने बनाया है, उसी ने बनाया है आज यह खाना। अब मामा खाना खा के अपने घर को चला गया। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दीवा जला दो, मैं कोठे में ही सोऊंगी। तब ब्राह्मणी बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी, कोठे में अंधेरा है। तब लड़की बोली कि नहीं माँ, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। अब वह लड़की कोठे में सो गई। जब आधी रात हुई तब वह उठी और उसने चारों ओर देखा तो घर में धन ही धन हो गया। अब उस घर से वह जाने लगी
तो बाहर पड़ोसी के घर से बाहर एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। तब उस ब्राह्मण ने उस लड़की से पूछा कि बेटी, अब इस समय तू कहाँ चली? तब लड़की बोली कि मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसकी 6 बेटियां हैं, इसकी दरिद्रता को दूर करने के लिए आई थी। तुम्हें करवानी है तो तुम भी करवा लो। फिर उस लड़की ने उस बाहर सोए हुए ब्राह्मण के घर की ओर देखा तो वहां उसके घर में भी धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढ मची कि पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। तो वह पड़ोस का ब्राह्मण बोला, हे भाई, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। जिस प्रकार लक्ष्मी माता ने उस गरीब ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही सबकी गरीबी को दूर करे, सबकी दरिद्रता को दूर करे। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा करे। तारा भोजन की कथा। एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उस बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ, मेरी कहानी सुन लो। तब उसकी सास बोली कि मुझे तो पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। तब वह बहू जेठानी के पास गई और उसे बोली कि भाभी जी, आप मेरी कहानी सुन लो। तब जेठानी उसे बोली कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। फिर वह देवरानी से कहने लगी कि तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। तब वह देवरानी उसे बोली कि मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें स्कूल लेकर जाने में देरी हो रही है। फिर उस बहू ने नंद से कहा कि दीदी, मेरी कहानी सुन लो। तब नंद बोली कि मुझे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब वह बहू दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई और बोली कि आप मेरी कहानी सुन लो। तब उसके पति ने कहा कि मुझे तो व्यापार का काम करना है और हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। अब वह बहू दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास पहुंची और जाकर पड़ोसन से बोली कि बहन, मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। तब पड़ोसन बोली कि हाँ बहन, सुनाओ। तब साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई और पड़ोसन ने उस कहानी के हुंकारे दिए। अब कार्तिक मास इस प्रकार से उस बहू का पूरा हो गया। अब भगवान विमान लेकर आए। तब साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी दौड़ी उस बहू के पास आई और बोली कि बहू, मैं तेरे साथ चलूंगी। तब वह बहू अपनी सास से बोली कि आपको तो अपनी पूजा पाठ करनी है, आप अपनी पूजा पाठ करो। फिर जेठानी उस बहू से कहने लगी, मुझे ले चलो। तब वह उस जेठानी से बोली कि आपको तो खाना इत्यादि बनाना है। फिर देवरानी कहने लगी कि मुझे ले चलो। तब वह बहू अपनी देवरानी से बोली कि तुमको तो बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, तुम कैसे चल सकती हो। तब नंद आई और बोली कि भाभी, मुझको भी ले चलो अपने साथ। तब उसने अपनी नंद से कहा कि नहीं दीदी, आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब उस बहू का पति दौड़ा दौड़ा आया और उससे बोला, मैं तो चलूं तेरे साथ। तब वह अपने पति से बोली कि नहीं जी, आपको तो कारोबार संभालना है, आप नहीं जा पाओगे। तब पड़ोसन आई और बोली कि बहन, मैं चलूं तेरे साथ। तब वह बोली कि हाँ बहन, तुम चलो, तूने मेरे पूरे कार्तिक मेरी तारा भोजन की कहानी सुनी है। अब दोनों बहू और पड़ोसन विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया। बहू सोचने लगी कि मैंने तो कहानी कही, व्रत किया, तब मुझे स्वर्ग का वास मिला है। लेकिन इस पड़ोसन ने नहीं तो कार्तिक की कहानी कही और न ही इसने कार्तिक का कोई व्रत किया। बस मेरे कार्तिक की जो मैंने इससे कहानी कही है, उस कहानी को इसने सुना है, मेरे कारण से इसे स्वर्ग मिला है। अब जब भगवान ने देखा कि बहू को अभिमान हो गया है, तब भगवान ने उसे वहीं विमान से नीचे फेंक दिया। तब वह बहू पूछने लगी कि भगवान, मेरा क्या अपराध है जो मुझे आप छोड़कर इस पड़ोसन को लेकर जा रहे हो। तब भगवान बोले कि तूने अभिमान किया है, अब तू फिर से 3 साल का तारा भोजन का व्रत कर, तुझे निश्चय ही स्वर्ग मिलेगा, अभिमान मत करना। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। या माई कार्तिक का व्रत किया करती थी, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया माई अपना व्रत खोल लेती थी। यह देखकर पड़ोसन बड़ी जलती थी कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल ही जाती है। एक दिन बुढ़िया माई कार्तिक नहाने के लिए गंगा जी गई हुई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रखकर चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का वह बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। जब बुढ़िया माई आई तो उसने खिचड़ी का बेला बड़ा ढूंढा, लेकिन उसको वह कटोरी कहीं न मिली। उस दिन वह बुढ़िया माई भूखी ही रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला।
बेला कटोरे को बोलते हैं। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा आया और उन दोनों फूलों को तोड़कर वह ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघे तो रानी को अब गर्भ रह गया। राजा रानी की कोई संतान तो थी नहीं। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हुए। लड़के अब बड़े होने लगे, परंतु वह लड़के किसी से भी बोलते नहीं थे। दोनों लड़के शिकार खेलने के लिए जाते तो रास्ते में उस बुढ़िया माई की झोपड़ी पड़ती थी। तब बुढ़िया माई उनसे कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब वह लड़के कहते कि हम ही हैं तेरी खिचड़ी, हम ही हैं तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने के लिए जाते तो बुढ़िया माई उनसे हर बार यही कहती और लड़के जवाब में यही उत्तर देते। राजा को जब यह पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और उससे कहा कि हमसे तो ये लड़के बोलते नहीं हैं, तुझसे ये कैसे बोल लेते हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो इस बात का कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, जब मैं कार्तिक का व्रत करती थी तो भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब लड़कों ने मुझे बताया तुम्हारी पड़ोसन ने वह खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए। फूल राजा जी तोड़कर ले गए, जिससे कि हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए ही भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। हे कार्तिक के राय दामोदर, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सबके परिवार को देना, हमको भी देना और हमारे परिवार को भी देने की कृपा करना। सभी बोलो विष्णु भगवान की जय। पंचभिखु की कथा। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और एक बहू थे। साहूकार के बेटे की बहू सुबह जल्दी उठकर कार्तिक में रोजाना गंगा जी नहाने के लिए जाती थी। वह बहू पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, वह जब भी गंगा जी नहाने के लिए जाता तो वह सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने के लिए आता हूँ गंगा जी पर, तो भी मुझसे पहले यहाँ कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के अब रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा स्नान करने के लिए गंगा जी की तरफ आ रहा था। खुड़का सुनकर अर्थात आवाज सुनकर वह बहू जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मूचड़ी वहीं पर छूट गई। राजा का लड़का आया तब वह सोचने लगा कि जिसकी माला मूचड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। और फिर सारी नगरी में उस राजा के लड़के ने यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी ये माला मोचड़ी है वो मेरे पास 5 रात आएगी। जब साहूकार के बेटे की बहू ने यह ढिंडोरा सुना तब उसने राजा के लड़के को यह कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साग भरने के लिए बैठा देना। तब राजा के लड़के ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में वृक्ष पर टांग दिया। अब दूसरे दिन जब वह बहू गंगा जी के स्नान के लिए आई तब उसने जब पहली पड़ी पर पैर रखा स्नान के लिए तब वह भगवान से बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। साहूकार के बेटे की बहू के इतना कहते ही भगवान ने ऐसी कृपा की कि उस राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई। वह बहू अब नहा धोकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे वीरा। तब सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि सुआ 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 तेरे पग घालूंगी नेवर, मेरी साख भरियो मेरे देवर। तब सुआ ने कहा कि अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। और वह यह तोते को कहकर चली गई। राजा अब हड़बड़ा कर उठा, सुए से पूछा कि सुआ सुआ क्या वह आई थी, कैसी थी वह। तब वह सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केले किसी कामनी, गुलाब का सरंग। यह सुनकर राजकुमार ने कहा कि अब तो मैं अंगुली चीर कर बैठूंगा, तब मुझे नींद नहीं आएगी और मैं उसे देखूंगा। अब दूसरे दिन जब वह अंगुली चीर कर लेट गया गंगा जी के किनारे पर, तब दूसरे दिन सुबह सुबह जब वह बहू आई और भगवान से उसने फिर से वही प्रार्थना की तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई। अब वह बहू नहा धोकर फिर से चली गई। राजकुमार ने उठकर तोते से फिर पूछा कि सुआ सुआ क्या वह आई थी। तब उस तोते ने राजकुमार से सारी बातें कह दी। तब राजकुमार तोते से बोला कि मैं अब तो आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। और फिर राजा का लड़का अगली रात को आंखों में अपने मिर्ची डालकर वहां गंगा जी के किनारे पर बैठ गया ताकि उसे नींद ना आए। अब वह बहू जब सुबह सुबह गंगा जी स्नान के लिए आई तब उसने भगवान से फिर ऐसा ही कहा और भगवान ने कृपा की, उस राजा के लड़के को फिर से नींद आ गई। जब वह नहा धोकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तब तक वह नहा धोकर चली गई थी। तत्पश्चात वह राजकुमार बोला
कि आज तो मैं आग की अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे कि मुझे नींद नहीं आएगी। और वह अब अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू अगले दिन आई और उसने भगवान से कहा कि 4 रातें तो आपने निकाल दी, बस आज की रात और निकाल दीजिए। हे भगवान, मेरा सत रखना। भगवान तो बड़े ही भक्त वत्सल हैं, वे अपने भक्तों पर बड़े ही दयालु और कृपालु होते हैं। भगवान ने उसका सत रख दिया और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह बहू नहा धोकर जाने लगी तो तोते से वह बोली कि इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरे मोतियों की माला और मोचड़ी मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने जब तोते से उठकर पूछा कि क्या वह आई थी, तब उसे तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मोचड़ी मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने सत रख लिया। अब थोड़े ही दिन के बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर इतना क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसीलिए उसे यह रोग लगा है। तब राजा ने दोबारा से ब्राह्मणों से पूछा कि अब यह ठीक कैसे होगा। तब उसे ब्राह्मणों ने बताया कि उस साहूकार की बहू को धर्म की यह बहन बनाए और उसके नहाए हुए जल से यह नहाए, तब इसका यह कोढ़ ठीक हो जाएगा। अब राजा उस साहूकार के बेटे की बहू की माला और मोचड़ी उस साहूकार के घर लेके गया और साहूकार से जाकर कहा कि यह माला मोचड़ी आपकी बहू की है, गंगा जी के किनारे पर छुट गई थी। तुम्हारी बहू सतीव्रता है, उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहलाना है, तो मुझे वह जल दे दो। तब साहूकार ने कहा कि वह किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती, तुम अपने पुत्र को इस नाली के नीचे खड़ा कर दो, जब वह नहाएगी तो ऊपर से पानी गिर जाएगा। अब राजा ने ऐसा ही किया, राजकुमार को नाली के नीचे बैठा दिया। जब राजकुमार नहाया उस पानी से तो उस राजकुमार की चंदन की सी काया हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा आपने, वैसा ही सबका रखना। इस कथा को कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। पुनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ 5 भिखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो हे रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन के आई। राजा लाया ब्याह के रानी बनकर आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो। मैं तुझसे पूछूं हे श्री कृष्ण जी, कब निस्तारा होए? जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। सभी बोले पंच भिक्षुदेव भगवान विष्णु की जय। तपसी था, एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवासिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही नारद जी वहां पर आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं तो सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। जब तपसी ने यह देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है तो उसने वह झट से अंगूठी उठाकर अपने बगल के नीचे घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लग गया। उधर लपसी सुबह उठकर नहा धोकर 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर अब जिमने लगा कि इतने में ही नारद जी वहां आ गए और फिर नारद जी ने दोनों को अपने पास बुलाकर बिठाया। तब दोनों ने पूछा कि बताइए महाराज, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब तपसी बोला कि मैं बड़ा हूं। तब नारद जी ने कहा कि तू हाथ उठा। हाथ उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी तपसी से बोले कि ये अंगूठी तो तब से तुमने चुराई है, इसीलिए तुम्हारी तपस्या अब भंग हो गई, इसीलिए अब लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी उसे बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले तुझे देंगी। सभी कथा कहानियों को कहकर तेरी कहानी ना कहेंगी तो कार्तिक का फल उनका खत्म हो जाएगा और वह पुण्य फल तुझे मिलेगा। सभी बोलिए कार्तिक भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भगतजनों, तुलसी चालीसा का श्रवण करते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री विंदा गुण खानी। जय नंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि देहु अमर वर अम्ब। श्री हरि शीश विराजनी देहु अमर वर अम्ब,
जनहित हे वृंदावनी। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रियसी श्री विंदा गुण खानी। जय नंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी। जयति पुष्प शराशुर भी देहु अमर वर अम्ब। श्री हरि शीश विराजनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब जन कर हूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी हर ही हेतु किन हो तप भारी। जब प्रसन्न हव दर्शन दीनो तब कर जोरी विनय अस कीनो। हे भगवन कंत मम हो दीन जानी जनि छाड़ हूँ छोहूँ। सुरी लक्ष्मी तुलसी की बानी दिन हो शाप क्रोध पर आनी। अश अयोग्य वर मांगन हारी हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी शापयो तेहि ठामा करहु बास तू नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनो सुमुखी जनि हो बिहाला। समय पाई हो पति तोरा पूज हो सास बचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही राधे शकियो प्रेम लखिनाही। दिया शाप तुलसी तत्काला नर लोक ही तुम जन्म हूँ बाला। भयो गोप वह दान विराजा शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई ताशु की नारी परम सती गुण रूप अगारी। असुध्वा कल्प गीत जब गयऊ कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल्य बल धामा वीणा शंकर से संग्रामा। जब नित सन्य सहित शिवहारी मरही न तब हर हर ही पुकारी। पतिव्रता वृंदा थी नारी कौन सके पत ही गहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई वृंदा डिग हरि पहुँचे जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा कियो सतीव धर्म ते ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा सुनि वृंदा उर शोक अपार। तेहि क्षण दियो कपट हरि टारी लख वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो अभीता सोई रावण हव हरहि सीता। अस प्रसर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही शाप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे दियो शाप तुम बिना विचारे। लखियो न नित कर तू तिपति को छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा जग में तुलसी विटप अनूपा। धर्म रूप हम शाली ग्रामा नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है सब सुख भोग परम पद पाई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिव धारत जो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं अंतर। सभी बोलिए तुलसी मात की जय। अब हम तुलसी माता और कार्तिक भगवान की आरती करते हैं। जय जय तुलसी माता जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता वरदाता जय जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रुज से रक्षा करके भव त्राता जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री हे श्यामा सुरबलि हे ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित पतित जनों की तारिणी विख्याता जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता
जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनको तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में मैं राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। तुलसी जी की सेवा में मारे तुलसी फल फूले आंगन में, तुलसी जी की सेवा में मारे तुलसी फल फूले आंगन में। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं गंगा जल से नहावती, ठाकुर जी की सेवा में मैं गंगा जल से नहावती। गाय की सेवा में मारे दूध दही पी लोना में, गाय की सेवा में मारे दूध दही पी लोना में। तुलसी जी की सेवा में मारे बरकत है घर आंगन में, तुलसी जी की सेवा में मारे बरकत है घर आंगन में। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक लाग्यो मारा माथा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक लाग्यो मारा माथा में। गाय की सेवा में मारे घी धरो से गिलड़ी में, गाय की सेवा में मारे घी धरो से गिलड़ी में। तुलसी जी की सेवा में मारा दीवा बाती क्यारा में, तुलसी जी की सेवा में मारे दीवा बाती क्यारा में। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। तुलसी जी की सेवा में मारे अखंड सुहाग साथ में, तुलसी जी की सेवा में मारे अखंड सुहाग साथ में। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नित उठ मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में मैं नित उठ मंदिर जावती। गाय की सेवा में मारे नित उठ बुहारी लगावती, गाय की सेवा में मैं नित उठ के बुहारी लगावती। तुलसी जी की सेवा में मैं नित जल सींचूं क्यारा में, तुलसी जी की सेवा में मैं नित जल सींचूं क्यारा में। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियों का संग है मंदिर में, ठाकुर जी की सेवा में नित सखियों का संग है मंदिर में। गाय की सेवा में मारे साथ ग्वाला आंगन में, गाय की सेवा में मारे साथ ग्वाला आंगन में। तुलसी जी की सेवा में मारा घर वाला मारे साथ में, तुलसी जी की सेवा में मारा घर वाला मारे साथ में। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं तुलसी माला फेरती, ठाकुर जी की सेवा में मैं तुलसी माला फेरती। गाय की सेवा में मारे गले गलसरी सोना की, गाय की सेवा में मारे गले गलसरी सोना की। तुलसी जी की सेवा में मारे सिर पर चूंदड़ लाल है, तुलसी जी की सेवा में मारे सिर पर चुंदड़ी लाल है। आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में मैं बैकुंठा में जावती,
ठाकुर जी की सेवा में मैं बैकुंठा में जावती, गाय की सेवा में मैं पापों से मुक्ति पावती, गाय की सेवा में मैं पापों से मुक्ति पावती, तुलसी जी की सेवा में मैं सातों जन्म सुख पावती, तुलसी जी की सेवा में मैं सातों जन्म सुख पावती, आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की, आरती उतारूं मारा कार्तिक भगवान की। सभी बोलिए कार्तिक भगवान की जय, तुलसी माता की जय।